पूजा है जिनका आसन, अष्टकर्मों का किया था नाशन, प्राप्त किया है शाश्वत सिंहासन। ऐसे चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को हमारा कोटिश वंदन। जन जन के आस्था केंद्र आचार्य भगवंत के पावन स्मृति को हम सबकी अनंत अनंत वंदनाएं अर्पित है। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, भारत माता पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, साध्वी रत्ना पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, ध्यान योगी पूज्य श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब, अत्र विराजित सेवा भावी पूज्य श्री दिव्य दर्शना जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी पूज्य श्री अर्चना जी महाराज साहब आदि समस्त और मेरे संयमी जीवन के शिल्पकार पूज्य श्री विचक्षणा जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्य वरों के पवित्र पावन चरणों में हम सबकी अनंत अनंत वंदनाएं अर्पित है। उपस्थित बंधु तथा बहनों, हम जीवन जी रहे हैं या जीवन को काट रहे हैं? हम जीवन जी रहे हैं या जीवन को काट रहे हो? हाँ, बोलना बड़ा सोपा है। हाँ, हम जीवन को जी रहे हैं या काट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। एक एक दिन पसार कैसा हो रहा है ये देख रहे हैं। सुख किसको चाहिए? हाथ खड़ा करें। सुख किसको चाहिए? सबको? अरे वाह, सुख सबको चाहिए। दिन में चाहिए या रात में चाहिए? हाँ, सुबह चाहिए या शाम चाहिए? हाँ, 24 घंटे। कितने महीने? हाँ, 12 महीने। 12 महीने सुख की इच्छा करते हो, लेकिन वैसे सुख प्राप्त होता है क्या? आज घर में कौन सी चीज नहीं है बताइए? हाँ, हर चीज मौजूद है, लेकिन किसकी कमी है? हाँ, सुख की क्या है? कमी है। शांति की कमी है। लेकिन वैसा बगीचा हमने जगा जीवों की रक्षा अगर हमने की तो हमें क्या मिल जाएगा? सुख के साथ में शांति भी मिल जाएगी बंधुओं। लेकिन ऐसा बगीचा आज तक हमने लगाया नहीं लगाया। वो बताया है, अगर आपके बताता है, एक होता है सुख, दूसरा होता है महासुख और तीसरा होता है परम सुख। पहला सुख है जो क्या करता है? आता है और कुछ ही देर में चला जाता है, वो होता है सुख बंधुओं। जैसे त्योहार आते हैं और चले जाते हैं। शादी का फंक्शन रहो, बर्थडे का फंक्शन रहो, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। वो क्या है? सुख। लेकिन महासुख जो होता है वो किसका होता है? देवों का होता है। कई वर्षों तक क्या करता है? रहता है। वो होता है महासुख। लेकिन तीसरा सुख बताया, कौन सा? परम सुख। किसको प्राप्त करना है हमें? ऐसे शाश्वत सुख को हमें प्राप्त करना है तो है परम सुख बंधुओं। तो परम सुख बताया कैसा होना चाहिए? तो परम सुख जो है परमानेंट चाहिए या टेम्पररी चाहिए? पचकटे आमनो पड़ीला। हाँ, परमानेंट सुख को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। ऐसे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो हमें परम सुख को, किसको क्या प्राप्त करना है? परम सुख को हमें प्राप्त करना है।
प्रभु ने बताया सुख तो सभी चाहते हैं, गरीब से लेके धनवान तक सुख चाहता है, अमीर भी सुख चाहता है, विद्यार्थी भी सुख चाहता है, व्यापारी भी क्या करता है, सुख को चाहता है। हर व्यक्ति, रोगी भी सुख चाहता है और निरोगी भी सुख चाहता है। लेकिन ये सुख 3 कारणों से प्राप्त होता है। कितने कारणों से? पूर्व भव का पुण्य जब होता है तभी ये सुख क्या होता है, प्राप्त होता है। पूर्व भव में अगर हमने पुण्य कमाया, कोई दान देकर पुण्य कमाता है, कोई शील पाकर पुण्य कमाता है, कोई तप कर कर पुण्य कमाता है, कोई सेवा कर कर क्या करता है, पुण्य को कमाते हैं। लेकिन हम 3 कारणों से पुण्य देते हैं। जैसे पूर्व भव का पुण्य हमें अगर मिल गया तो सास भी अच्छी मिल जाएगी, बहू भी अच्छी मिल जाएगी, परिवार भी अच्छा मिल जाएगा, संसार भी अच्छा चल जाएगा। लेकिन ये पूर्व भव का पुण्य अगर हमारे साथ में है तो ये क्या है, जरूरी है। पूर्व भव का पुण्य अगर हमारे साथ में लाया तो पुण्य तो मिलेगा बंधुओं, लेकिन उसके साथ में हमें दूसरी बात बताई, अगर सासू अगर खराब आ गई, हाँ घर में बहुत अच्छा दे दिया, बहुत बड़ा महल है, लेकिन सासू अगर खराब मिल गई तो लॉटरी लग गई, आप बोलते हो, हाँ समझ लेना लॉटरी लग गई, हमारा मोक्ष क्या है, नजदीक है। समझते हो? बहू अगर खराब आ गई तो भी समझना हमें क्या लग गई, लॉटरी लग गई, ये हमारा नजदीक क्या है, मोक्ष है, जो हमें समता सहनशीलता का हमें क्या मिला है, ऐसा भाव मिला है जो हम वहां तक प्रभु ने तो जंगल में जाकर परिशों को सहा, हम तो घर में जाकर भी क्या नहीं करते हैं, सहनशीलता को नहीं रखते हैं। तो बताया इस परम सुख को प्राप्त करना है पूर्व भव के पुण्य से, ये सारा हमें अच्छा मिलता है। दूसरा बताया हमारे सद्विचार अगर अच्छे हैं तो ही क्या होता है, पुण्य मिलता है। ये 3 कारणों से हमें सुख मिलता है। दूसरा क्या बताया, सद्विचार हमारे अच्छे हो तो ही हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन आपके विचार अगर जिसको डिलीट करना है उसको आप सेव करते हो और जिसको सेव करना है उसको आप डिलीट करोगे तो क्या काम का, खाली मोबाइल देखने से कुछ काम नहीं होता है। तो बताया ऐसे बताया सद्विचार हमारे अच्छे हो। और तीसरी बात बताई जो है सद्व्यवहार भी हमारा क्या हो, अच्छा हो। लेकिन आप बाहर से व्यवहार बहुत अच्छा रखोगे लेकिन भीतर में ऐसी ईर्ष्या रखोगे तो चलेगा। प्रभु ने बताया नवी सुही देवता दोएव लोए, नवी सुही पुड़वी पैराया, नवी सुही सेठी सेना वैय, एकांत सुही मुनि वीतरागी। प्रभु ने क्या बताया, देवलोक में भी देव सुखी नहीं है, नवी सुही देवता देवलोए, यानी देवलोक में भी देवता सुखी नहीं है। कितना ऐश्वर्य है, कितना वहां पे परिग्रह है, कितना वहां पर लोभ है, लेकिन एक दूसरे के झगड़े वाद विवाद यहाँ पर जैसे चलता है वहां पर भी वैसा ही होता है। देवियां एक दूसरे की अपहरण करके लेके जाते हैं। तो ऐसी ईर्ष्या ऐसा लोभ वहां पर होते हैं, इसके लिए देवता भी सुखी नहीं है। फिर बताया नवी सुई पुढ़वी पैराया, पुढ़वी पैराया यानी पृथ्वीराज यानी राजा भी महाराजा भी क्या नहीं है, सुखी नहीं है। क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरी राज्य की सीमा मैं कितनी बढ़ाऊं, उसी पर उनका चिंतन रहता है, इसलिए वो भी सुखी नहीं है। फिर बताया नवी सुही सेठी सेना वैय, प्रभु ने बताया ये क्या है, श्रेष्ठी सेनापति भी सेठ साहूकार जो है वो भी क्या नहीं है, सुखी नहीं है। हमारे राज्य पर आक्रमण किसका आ जाएगा इसका पता नहीं है, वो भी लोभ के इसमें परिग्रह के इसमें मैं कितना बढ़ाऊं, इसके लिए वो क्या करते हैं,
उसी में रहते हैं, उसी की चिंता में रहते हैं, इसके लिए वो भी सुखी नहीं है। फिर बताया एकांत सुखी मुनि वितरागी। सबसे सुखी कौन बताया? मुनि संत ही सबसे ज्यादा क्या है? सुखी है। ना उनको रसोई का टेंशन, ना घर का टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना स्कूल का टेंशन है, कोई टेंशन, ना पैसों का टेंशन, ना पद और प्रतिष्ठा का टेंशन। सुखी जो है, सबसे ज्यादा सुखी जो है कौन है? वे संत होते हैं बंधुओं। ऐसे सुख को हम प्राप्त करें तो बताया खंडित सुखा बहुकाल दुखा। प्रभु ने बताया बहुत सारा दुख है लेकिन बहुत कम क्या है? सुख है। उसको हमें प्राप्त करना है। जैसे बताया कोई धन के अभाव में दुखी है, लेकिन जिसके पास धन है उसको देखा आपने, वो सुखी है। हाँ, उसको तो नींद भी आना नहीं, गोली लेनी पड़ती है तो भी नींद आती नहीं है। कोई पत्नी के अभाव में दुखी है, पत्नी नहीं मिलती है, रिश्ता नहीं जुड़ता है, इसके लिए दुखी है। लेकिन जिसको पत्नी मिली है उसको जाकर पूछो वो सुखी है क्या? वो भी क्या है? दुखी है। जिसको कोई बेटे के अभाव में दुखी है, लेकिन जिसको बेटा है उसको जाकर पूछो वो सुखी है क्या? हर एक की पूरा संसार ये दुख से क्या है? भरा हुआ है, सुख नहीं है। लेकिन हमें परम सुख को क्या करना है? प्राप्त करना है। तो बताया एक संत थे, उनके पास में एक व्यक्ति आया और उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा मुझे सुखी बनने का क्या दे दो? मंत्र दे दो, मैं सुखी बनना चाहता हूँ। अब उस संत ने कहा तुम सुखी बनना चाहते हो, लेकिन ऐसा इस शहर में जाओ और तुम क्या करो? सुखी बनने का मैं मंत्र तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले क्या करो? शहर में जाकर जो सुखी है उसके पास से कुर्ता लेके आना। क्या लेके आना? एक कुर्ता लेके आना, एक शर्ट लेके आना। जिसके घर में क्या है? जो सुखी है उसके घर से एक कुर्ता लेके आना। अब उसने कहा ठीक है, कुर्ता तो मुझे कहाँ पर भी मिल जाएगा। अब निकल पड़ा और मैं जिंदगी भर क्या बन जाऊंगा? सुखी बन जाऊंगा। और निकल पड़ा। अब सबसे पहले जागीरदार के यहाँ पर पहुंच गया। जागीरदार के यहाँ पर पहुंच जाने के बाद इतना सुंदर महल उसका देखा, उसके पास में गाड़ी है, बंगला है, सारी चीजें हैं। और उसे जाकर कहा कि मुझे क्या कर दो? आप इतने सुखी नजर आते हो, मुझे आपका क्या दे दो? एक कुर्ता दे दो, एक शर्ट आपका दे दो, मैं सुखी बन जाऊंगा। उसने कहा तू कुर्ता तो लेके जा, एक नहीं कितने लेके जा? 2 लेके जा, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। उसी समय उनका लड़का पास में आया, बाहर गया हुआ था, आया, शराब पी के आया और उसने कहा, पिताजी ने कहा अरे तेरा आने का समय क्या है? देखो 11 बज गए रात के। उसने कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ है। कौन सी लाइफ है? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इसमें बीच में नहीं बोल सकते हो। उसने कहा ये भी दुखी। इससे तो उस व्यक्ति ने सोचा इससे तो अच्छा मेरा बेटा है जो विनयी और विवेकी है, आज तक मुझे उसने क्या किया नहीं है। इतना सुंदर मेरा जीवन है, लेकिन उसका भी जीवन बहुत सुंदर है। उसने तो आज तक मेरी मार नीचे नहीं की है, ये कितनी बड़ी बात है। तो दूसरा अब दूसरी तरफ चला जाता है और कहता है मैं जहाँ चला जाता हूँ वहाँ तो सुखी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ सेठ जी मिलते हैं, सेठ जी के घर पर भी जाता है। सेठ जी के घर पर देखा कोई बात की कमी नहीं है, बहुत संपत्ति है, रखने के लिए जगह भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर चला जाता है तो वहाँ पर देखता है तो क्या करता है? उनको पूछता है मैं आपको क्या करो? मुझे कुर्ता दे दो। लेकिन वो सेठ जी क्या कहते हैं? मैं तो कुर्ता